नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइजेक्शन का पार्ट 2 यानी कि दूसरा क्लास। पहला क्लास में हमने पढ़ा था और आज हम उसी क्लास को लास्ट करने वाले हैं प्राइजेक्शन को। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तब तक के लिए आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी मेरी वीडियोस जो भी क्लास में ले रहा हूँ। अगर जिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको एक न्यू वीडियो बना के प्रोवाइड करने की, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से और भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए चलते हैं क्लास की ओर और दूसरा क्लास को आज ख़त्म करते हैं कि देखते हैं प्राइजेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। चलिए। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइजेक्शन का दूसरा क्लास होने वाला, जो कि बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और आज का इस क्लास होने वाला है बेहद खास। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्लास में और पढ़ते हैं प्राइजेक्शन शेयर मार्केट में क्या होता है। कल तक हम उसका पहला क्लास पढ़े थे, आज उसका दूसरा है और आखिरी क्लास है इसका प्राइजेक्शन का। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्राइजेक्शन में डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी किसको किसको याद है? किसी को याद है? मार्केट कैसे चलती है? चलो फटाफट से बताओ। अरे मार्केट डाउ थ्योरी में कैसे चलती है? एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती है। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो की तरह चलती है मार्केट। उसी का बेयर मार्केट होता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के मार्केट कहाँ नीचे आती है? डाउन ट्रेंड में आती है। सबको याद आ गया? जो जो भूल गए थे फिर से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ब्रेक आउट क्या होता है? किसको किसको पता है? जब भी कोई प्राइस दो लाइन के बीच घूम रहा हो और किसी एक साइड तोड़कर बाहर चला जाए तो उसे हम ब्रेक आउट कहते हैं। देखिए ब्रेकआउट कैसे हुआ। वाइट कलर ले लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की लाइन है। रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ किया ना, इस लाइन को तोड़कर एक साइड में निकल गया ना ऊपर, रेजिस्टेंस को तोड़कर। इसमें एक और एग्जांपल है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर से ग्रीन वाली कैंडल काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है ब्रेकआउट में। तो क्या हम ब्रेकआउट जब बड़ा कैंडल से होता है तो क्या हमें एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब भी हमें मार्केट में छोटा छोटा कैंडल से ब्रेकआउट मिले तो ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी कैंडल का हम स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा हमें। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी मार्केट में छोटा ब्रेकडाउन यानी कि ब्रेकडाउन पर छोटा कैंडल बनता है या तो ब्रेक आउट पर छोटा कैंडल बनता है तो हमें हमेशा एंट्री लेना चाहिए। और जब भी ब्रेक आउट पर बड़ा कैंडल बनता है या फिर ब्रेक डाउन पर बड़ा कैंडल बनता है तो हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे वही है। जब भी ब्रेकआउट की कैंडल हद से बड़ी हो जाए तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पाएंगे। सारा छोटा कैंडल जहां भी होगा तो ही हम एंट्री लेंगे। ये देखा जाए तो ये सपोर्ट की लाइन है, ये बड़ी सी कैंडल बनी है ब्रेकआउट में, इसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, जब भी छोटा कैंडल बनता है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन में तो ही हम एंट्री लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को नहीं आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें। तब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। रीटेस्ट ब्रेकडाउन क्या होता है? इसमें कई सारे न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं मात खाते हैं। अगर देखा जाए ये सपोर्ट की लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन है। मार्केट ऐसे आया फिर ऐसे, मार्केट जैसे ही
ब्रेकआउट हुआ, कुछ ट्रेडर्स को लगे कह रही यहाँ से तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, नहीं, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है जब तक ये एक बार रिटेस्ट करके मार्केट फिर से ऊपर ना जाने लगे। तब तक क्या पता इसके बाद अगर हो सकता है ऐसे गया और यहाँ से आकर सीधा नीचे, फिर तो सारा पैसा गायब हो जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए थोड़ा सा वेट करना है। कहते हैं मार्केट में बैठने का पैसा मिलता है ना कि घूमने का। इसलिए इधर घूमना नहीं है, आपको बैठ कर देखना है कि मार्केट रिटेस्ट कर रही है, यानी अगर रिटेस्ट करने आई है और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर फिर से अप ट्रेंड की चाल चल रही है तो हमें उसमें एंट्री लेना चाहिए। कंफर्मेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए फेक ब्रेकआउट, अभी हमने पढ़ा था ना, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये सपोर्ट की लाइन है। यहाँ से मार्केट यूं करके ऊपर गया था ना, नहीं दिख रहा होगा ना, कलर चेंज करता हूँ। ये मार्केट ऊपर गया। अब कुछ ट्रेडर्स जो होंगे यहाँ पे जैसे एक कैंडल बनेगी एंट्री ले लेंगे और उनका टारगेट ये रहेगा और स्टॉप लॉस इधर कहीं नीचे रख लेंगे, यानी कि यहाँ पे इतना, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट तो हुआ है पर रिटेस्ट नहीं किया है मार्केट, इसीलिए थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा। कहीं पर अगर न्यू ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड लिया होता और ऐसा इतना सब सोच के रखता तो उसका पैसा क्या होता, मार्केट भगवान लेकर सीधा नीचे आ जाते, इधर सारा पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए मार्केट में जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो हमें वेट करना चाहिए रिटेस्ट का। चलिए आगे बढ़े। इतना बात समझ में आया? भूलेंगे तो नहीं ना? भूलेंगे तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा आप, फिर याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट VS रियल ब्रेकआउट क्या होता है। ये जो दिख रहा है ये दो बड़े बड़े कैंडल, ये फेक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये कैंडल तो ठीक है, ग्रीन वाले ठीक है, पर रेड वाली हद से बड़ी होकर नीचे आधा है ना, 50-50, तो इसमें हमें डाउट होता है कि क्या मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन रियल ब्रेकआउट ये होता है। ये वाली कैंडल तो बनी है, पर इसके बाद देखो यहाँ से इसके आधे से ऊपर एक छोटा सा कैंडल बना हुआ है जिसको हथौड़े का टाइप में दिख रहा है। ये अगर देखा जाए तो ये रियल ब्रेकआउट है, इसमें हम एंट्री ले लेंगे, इसमें लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये है, इसमें अगर एंट्री लेते हैं तो 75% ये ग्रीन वाली बनी है और 25% रेड वाली बनी है। ये वीक है, ये वाली वीक है, मतलब ऊपर जा भी सकता है नीचे भी आ सकता है। पर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बड़ी वाली 55% की है, नज़र आ रहा है ना, और छोटू सा जो बना है वो 45%, मतलब 50-50 चांसेस है इसमें। यानी कि ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, इसमें मार्केट ऊपर जा सकता है। इसीलिए इस सब छोटी छोटी बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए तो ही समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। रिटेस्ट ब्रेक डाउन क्या होता है? रिटेस्ट, ये यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था मार्केट, ये इसका हाई था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस की लाइन नजर आ रहा है, इसके लिए यहाँ से देखना है, दिखाता हूँ, यहाँ से देखना है, यहाँ से रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको नहीं देखना है अभी। ये अगर देखेंगे तो ये तो सपोर्ट का लाइन हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन है। तो मार्केट रिटेस्ट जब किया ब्रेक डाउन के लिए तो कई ट्रेडर्स को लगा कि अरे यहाँ से तो यहाँ मार्केट ठीक है, नीचे आई। अब यहाँ से जो छोटा छोटा सा कैंडल बना था ये वाला, यहाँ से हटा के दिखा रहा हूँ, ये देखो ये हो गया। मार्केट यहाँ से यहाँ जैसे आई तो एक छोटा छोटा सा बना के कैंडल बना के मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी। यहाँ पे ये लाइन को टच किया फिर से। अब न्यू ट्रेडर्स को लगेगा कि मार्केट अब ब्रेक आउट होने वाला है और हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। क्या ऐसा सच में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाकर रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेक डाउन ही चला गया, ब्रेकआउट नहीं दिया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगा।
वैसे कुछ हार्ड चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी लेवल है, बिल्कुल हिंदी भाषा में है। आप देखिए, समझिए और सीखिए अगर मार्केट में आपको आना है तो। चलिए, बात इतने तक समझ में आई सबको, आगे बढ़ते हैं। फिर से फेक ब्रेकडाउन क्या होता है? ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको मिला के रेजिस्टेंस की लाइन है, याद रखिएगा, और ये सपोर्ट की लाइन है। अच्छा, लिखा तो है इसमें। देखा जाए तो मार्केट यहाँ से कौन सा चाल चल रहा था, ये आप कमेंट में बताएं। किनको किनको याद है यहाँ से यहाँ तक कौन सा मार्केट किस चाल में चल रहा था? डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा था, याद करिए और कमेंट में बताइए। आपका होमवर्क है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फेक ब्रेक डाउन, यहाँ से यहाँ मार्केट ऊपर गया, ठीक है, गया ना। अब मार्केट न्यू ट्रेडर्स को लगा कि अरे यहाँ से तो फिर इधर ही आएगा, यहाँ आना चाहिए ना, पर क्यों नहीं आया? ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक रुका हुआ था, फिर एक बड़ी सी कैंडल बनी और मार्केट सीधा ऊपर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ते हुए। इसीलिए आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही कुछ हो सकता है दोस्तों, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़कर। बिना पढ़े आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ इजी लेवल से सिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से सीख कर मार्केट में आना चाहिए। और जब तक मार्केट में समझ नहीं आ रहा तब तक आप इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ स्टॉक पर करें, और ज़्यादा पैसा नहीं। आप इंट्राडे अभी बिल्कुल मत करें। इंट्राडे अगर करिएगा तो फिर सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। आगे हम समझेंगे कि इंट्राडे और स्टॉक में ट्रेडिंग का क्या फ़ायदा होता है न्यू ट्रेडर्स के लिए। तो चलिए चलते हैं, बात इतनी तक समझ में आई। फेक ब्रेकडाउन कैसा था, आगे बढ़ते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस, ये दिख रहा है, 3 ब्लैक क्रॉस को बोलते हैं, जबकि ये रेड है ना। क्यों होता है ये? और इसके बाद मार्केट किधर जाती है, किसी को पता है? चलिए देखते हैं कैसे जाती है मार्केट, कैसे चलता है ये। देखिए यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस, जब हमें जब भी इस तरह की कैंडल मार्केट में देखने को मिले तो याद रखें कि इस तरह का लाल कलर की कैंडल अगर समान बन जाए तो मार्केट नीचे जाएगा। अभी हमने देखा था ये बना है ना, तो इसके बाद मार्केट नीचे ही आएगा। ये कैंडल ध्यान रखना, तीनों, और इसका जो एंट्री होगा यहाँ पर होगा, बीच वाला को देख कर लेना है, ठीक है। जब भी बनेगा तो इसका एंट्री ये ख़त्म होने के बाद ये जब बनेगा, और इसके आधे के बाद ही लेना है, मतलब ये बीच का ये हो गया ना। रुकिए 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। इसका और इसका मिला के ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ से यहाँ एंट्री इधर नीचे की लेना है। कब? जब हमें कंफर्मेशन हो जाए कि ये 3 ब्लैक क्रॉस है, मतलब रेड कलर की बनेगी, तो ही हम इसमें एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। क्योंकि बिना कंफर्मेशन का मार्केट में नहीं आना है। हॉप ट्रेडिंग कभी नहीं करना है कि मुझे लगता है मार्केट इधर जाएगा, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कितने लोग पैसे कमा लेते हैं। नहीं भाई, तुम्हारे कहने से मार्केट नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन से रहना होगा, तो ही आप पैसा बना सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एंट्री हमेशा बीच में लेना होता है, जब मार्केट कैंडल को रिटेस्ट करने जाएगी तब। ये देखें अभी जो हमने पढ़ा था। चलिए बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही बनाया ना, यहाँ पर देखेंगे तो वही कैंडल नज़र आ रहा है, ये रेड वाली 3 ब्लैक क्रॉस। अभी मैंने बताया था इसका और इसका मिला के स्टॉप लॉस रखना हमें, और इसको जस्ट ख़त्म होते ही बीच में जो आएगा तो इसी एंट्री लेवल होगा। उसके बाद मार्केट नीचे आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ग्रीन सोल्डर्स। अभी हमने 3 ब्लैक क्रॉस पढ़ा, उसी को 3 ग्रीन शोल्डर्स भी कहते हैं और वाइट शोल्डर्स भी कहते हैं इसको। ये देखिए ये 3 बना हुआ है, इसका एंट्री लेवल इसको ख़त्म होने के बाद, और इसका इस कैंडल का नीचे वाला स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, जो दिखा हुआ है नीचे, है ना। इतना बड़ा नहीं तो आप छोटा भी रख सकते हैं, आपके हिसाब से होना चाहिए। पर एंट्री जब तक नहीं, एक और कैंडल बनेगा फॉलो अप, जब तक नहीं आएगा तब तक एंट्री लेते हैं क्या? नहीं। फिर देखिए एंट्री लेने के बाद मार्केट ऊपर गया ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। ये जो कैंडल को पहचानना ज़रूरी होता है। आप अगर एक बार समझ गए तो फिर
अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर बिना समझे आप इसमें आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सारा पैसा गवा बैठेंगे आप। 3 ग्रीन सोल्जर्स, इसमें हमेशा बीच में कॉल की एंट्री लेनी है, क्योंकि इसमें मार्केट रिटेस्ट करने नीचे की और आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। मतलब समझ में आया, जैसे ही एंट्री लेगा तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इधर रिटेस्ट करने के बाद ही ऊपर जाएगा, उसके लिए वेट करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आगे कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कल न्यू क्लास लेके आएंगे फिर हम। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और जिन किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा था प्लीज़ वीडियो को एक बार पीछे करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और जिन किन्हीं को नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट पर पूछिए मेरे से। मैं फिर से आपके लिए न्यू वीडियो बनाकर कोशिश करूँगा समझाने की, और भी बेहतर हिंदी और इजी लैंग्वेज में, ताकि जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए। क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इजी लेवल से मैं सिखा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मैं और भी कोशिश करूँगा आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग न्यू हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। खुद से कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सब कुछ नोट डाउन कीजिए कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इतना फ्री में आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। मैं अभी स्टार्टिंग है मेरा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर समझाने की। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।